हेलो दोस्तों, मैं साक्षी आपको साक्षी मैथ पे स्वागत करती हूँ। पिछले क्लास में मैंने आपकी क्लास 9 के सिन्हा मैथ एक्सरसाइज 17 पूरा कंप्लीट करवा दिया था। उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी करवा के पूरा खत्म कर दिया था। ठीक है, तो अब होती है उसके आगे जो अगले चैप्टर है जो कि है आपका 18वां। वो है कि आपका चैप्टर का नाम गोला। ठीक है, इंग्लिश में भी नाम सुने होंगे स्फीयर। ओके, तो अब भाई होती है क्या, ये गोला के अंतर्गत कौन सा आकृति आती है? नाम तो बोल दिया गोला। ठीक है, नाम से पता चल रहा है गोल होगा, कोई आकृति जो कि गोल होगा। अब हम बात कर लेते हैं क्या, हमने आकृति ठोस वाली ही पढ़ ले। हमने समतल आकृति पूर्व क्लास में पढ़ा, बच्चे से पढ़ते आ रहे, आयत वर्ग ये सब पर हमने पढ़ लिया। ठीक है, अब बात होती थी ठोस की। ठोस में हमने पिलर को देख लिया था जो बेलन के आकार के अंतर्गत आ जाता था। टोपी देख लिया, बर्थडे कैप जो कि शंकु के आकार का आ जाता था। माचिस बॉक्स देख लिया, घनाभाकार के आ जाता था। घन क्यूब देख लिया, डाइस देख लिया, वो घन में आ जाता था। इस सब प्रकार के हमने आकृति देखा। यानी अगर मैं एक बार फिर से डायग्राम आपका बनाऊं तो ध्यान से देखिएगा। अगर हम बात कर लेते हैं, सबसे पहले आपका घन, फिर होता था आपका घनाभ, फिर हुआ आपका बेलन, फिर क्या हुआ शंकु। अब जो होगा वो होगा गोला। हाँ, ये बेलन आपका लंबवृत्तीय होगा। ओके, लंबवृत्तीय। और ये शंकु भी होगा, वो भी लंबवृत्तीय, लंबवृत्तीय शंकु। ठीक है, इसका एक बार रिवीजन कर लेते जाके, जिससे आपको फॉर्मूला याद रहेगा। ठीक है, तो अब बात होती है घन का आकृति कुछ इस प्रकार से होता था। ये आपका इसके साथ, ये इसके साथ, इसके साथ। घनाभ का आयत ले लो दोनों, ये इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। बेलन का इस प्रकार से होता था। एंड लंबवृत्तीय शंकु का कुछ इस प्रकार से। एंड गोला जो कि अभी बताओगे। ओके, अब बात होती है घन के अंतर्गत अगर रखना चाहे तो डाइस, इसमें लगे तो माचिस एग्जाम्पल के रूप में, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, और इसमें क्या रखे तो पिलर भी तो आता है भाई। एंड इसमें बर्थडे क्या आप लिख दे, बर्थडे कैप। ओके, अब यहाँ पे देखिएगा, इसकी अगर बात कर लेते हैं, अगर हम बात कर लेते हैं आयतन की, अगर मान लीजिए कि इसकी साइड ए है तो आयतन क्या होता था, ए क्यूब। इसमें क्या होता था, एल इंटू बी इंटू एच। इसमें पाई आल स्क्वायर इंटू एच। इसमें 1/3 पाई आल स्क्वायर इंटू एच हो जाता था। ठीक है, अगर मैं बात कर लेता हूँ, आयतन हो गया इसका क्षेत्रफल, और कौन सा क्षेत्रफल, चालो दीवार का क्षेत्रफल, चालो दीवार का क्षेत्रफल। तो इसमें क्या हो जाता था भाई, क्षेत्रफल। इसमें हो जाएगा 4a², इसमें हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। एंड यहाँ पे चलो दीवार लिख दिया, और यहाँ पे कर देता हूँ मैं वक्र। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र में 2 पाई आल इंटू एच। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, पाई आल एल हो जाएगा। ठीक है, और बात कर लेता हूँ मैं संपूर्ण क्षेत्रफल। इसका क्या हो जाता था आपका 6 गुने भुजा स्क्वायर। इसका 2 इंटू एल बी जोड़ बी एच जोड़ एल एच। ओके, एंड इसका बेलन के अंतर्गत तो ये आ जाता था आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना, 2 पाई आल कॉमन लेते थे, एच प्लस आल बचता था, क्योंकि 2 पाई आल इसका क्या होता था, 2 पाई आल इंटू एच प्लस 2 पाई आल स्क्वायर। 2 पाई आल कॉमन लेते थे, 2 पाई आल कॉमन लो, एच प्लस आल ही बचेंगे। ओके, और इसकी बात कर लेते हैं तो पाई आल कॉमन लो, एल प्लस आल बचते थे। और बात कर लेते हैं तो उसके पश्चात की क्या बात कर लेते हैं भाई, इसमें बात कर लेते हैं आपका विकर्ण। इसकी विकर्ण कैसे निकालते थे आप, √3 है। इसमें विकर्ण कैसे निकालते थे आप, रूट में एल स्क्वायर जोड़ बी स्क्वायर
जूल एच स्क्वायर निकालते थे। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और इसका तो बात ही खत्म है। इसका तिर्यक ऊंचाई निकाल देते हैं। तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई इसका क्या हो जाता, तिर्यक ऊंचाई यानी कि एल बराबर जो हो जाता था आपका रूट में आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बस, और कुछ तो था नहीं भाई टॉपिक। आपका क्या चलता था, आयतन चलता था, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। हाँ, और कुछ तो था नहीं। बस ये छोटे से चीज जो थे आपको क्या करने थे भाई, याद करने थे। ठीक है, तो इसका आप ले लीजिए थोड़ा सा स्क्रीनशॉट, क्योंकि आपके ये जो चलेंगे वो लाइफ टाइम चलेंगे। और इस पे आगे भी क्वेश्चन आता है तो कोई दिक्कत नहीं भाई, इसी सब फार्मूला का हम यूज करके क्या करेंगे भाई, बनाते जाएंगे। ओके, यहाँ पे कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात क्या होती है, तो ठोस आकृति घन का देख लिए थे, घनाभ का देख लिए, बेलन का देख लिए और शंकु का भी देख लिए थे। ठीक है, अभी कुछ तो लगता था इसमें बेलन में छूटा है, बट लगने लायक कुछ छिपटा है। क्यों, आप भी बता सकते हैं कुछ छोटा है तो आयतन हो गया था, वक्र हो गया था एंड संपूर्ण हो गया था। ठीक है भाई, चलने दो। तो अब बात क्या होती है, इस सब की आकृति को देख लेते। अब बात हमारे गोले की होती है, गोला। अब देखिएगा, हमने सब चीज देख लिया। अब बात होती है खेल भी थोड़ा सा लेते। खेलते हैं तो हम क्या करते हैं, खेल में सबसे बड़ा चीज भाई गेंद, गेंद चाहिए ना। क्रिकेट खेलना है तो गेंद। अब हाँ, खेल में भी हम क्रिकेट खेल रहे, फुटबॉल खेल रहे, तो उसमें क्या चाहिए आपको, गेंद चाहिए। अब ये गेंद किसके अंतर्गत आएगा, गेंद जो हमारा आएगा वो आएगा गोला के ही अंतर्गत आएगा। ठीक है, गेंद आपका किसके अंतर्गत आएगा, गोला के अंतर्गत आएगा। बड़ा सा वॉलीबॉल खेलते हैं, क्रिकेट वाला गेंद को लेके खेलते हैं, तो जो भी आप खेल रहे हैं ना, गोलाकार दिखला, या फिर आप मान लीजिए कि आप कोटोला का यूज करते हैं। अब कोटोला उस मतलब कि कहने का मतलब, कोटोला तो यूज करते, कोटोला अर्धगोला के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, इस प्रकार से अर्धगोला के अंतर्गत आ जाता है। तो अभी हम पहले पढ़ रहे थे क्या, गोला। तो गोला जानना था ना भाई, हाँ गोला जानना था। तो यहाँ पे देखिएगा, अगर हम बात कर रहे थे क्या भाई गोला की, तो गोला किसे कहते हैं, गोला भी क्या है, ठोस आकृति है। अगर हम पढ़ना ही है ठोस आकृति के बारे में तो सभी की आकृति के बारे में पढ़ेंगे भाई। घर में जितने भी चीज दिखते हैं हमने ज्यादातर पढ़ लिया, डिब्बा दिखता है, टेबल दिखता है, और एक चीज तो रहता है वो भी होता है गोल, गेंद खेल के चीज में, तो उसको भी पढ़ना। अब गोला कहते किसको है भाई, अब ये भी जानना जरूरी है। गोला, गोला किसे कहते हैं, गोला जो होता है ना वक्र सतह से घिरा होता है। अब देख ही लाए भाई, आपका क्या गेंद को तो देखे होंगे, तो क्या समतल दिखता है, नहीं, वो रहता कैसे आपका वक्र सतह से घिरा हुआ रहता है। यानी कि गोला क्या होगा, वैसा ठोस जो वक्र सतह से घिरा हो तथा सतह का प्रत्येक बिंदु सतह पर उपस्थित प्रत्येक बिंदु या फिर सतह का प्रत्येक बिंदु जो होता है एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है, या उसमें उपस्थित बिंदु से, ठीक है, से समान दूरी पर होता है। यानी कि वैसा ठोस जो वक्र सतह से घिरा हो और सतह पर स्थित प्रत्येक बिंदु, इसको लिख दीजिए, सतह पर स्थित प्रत्येक बिंदु एक निश्चित बिंदु से समान दूरी पर होता है, वो क्या कहलाता है, वह गोला कहलाता है। गोला जिसे इंग्लिश में स्फीयर भी कहते हैं, ठीक है, कहलाता है। और बात करते हैं कि ये जो निश्चित बिंदु था ना, ये निश्चित बिंदु क्या कहलाता है, निश्चित बिंदु जो होता है वो गोला जो था उसका केंद्र कहलाता है, केंद्र कहलाता है। कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए था, ठीक है, उसका क्या कहलाता है, गोला का केंद्र कहलाता है। बस ये दो सी बात थी। अब जिस प्रकार पहले बात तो हमने समझ लिया गोला किसे कहते हैं, और इसकी आकृति के अगर अंतर्गत रखे तो ये देखिएगा ध्यान से, कुछ प्रकार इस प्रकार से मैं बना देती हूँ। ये मान के चलिए कि क्या आपका ठोस है, या फिर मान लीजिए आपका फुटबॉल वाला गेंद है, जिसको भी मानना है मान लीजिए, ठीक है, जो भी आकृति है बट गोलाकार है, ठोस है, ठीक है।
अब बात क्या होती है, जिस प्रकार हमने इसका भी देखा था क्या भाई, आयतन देखा था, और बात कर लेते हैं क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखा था, पृष्ठीय वक्र कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल देखे थे। उसी प्रकार यही तीन चीज हम इसमें भी देखेंगे। क्या भाई, गोला का पहली बात तो हम देखेंगे इसमें अभी वर्तमान में, पहला इसका क्षेत्रफल देखेंगे, दूसरी बात इसमें देखेंगे हम फिर इसका भी जिस प्रकार अर्धगोला करते थे अर्धगोला भी करके देखेंगे, और उसके पश्चात आयतन इसका देखेंगे। ठीक है, तो पहली बात तो देखिएगा इसका क्षेत्रफल। अब बात क्या होती है, गोला जब वक्र सतह से घिरा हुआ था ही, गोला किससे था, वक्र एक ही तो सतह था उसमें, जिस प्रकार हमने देखा था घन घना में 6 सतह था। ठीक है, और बात कर लेते तो बेलन में 2 ऊपर समतल थे बट बीच में वक्र था, लेकिन इसमें क्या है, इसमें जो है आपका एक ही तो है वक्र सतह। अगर मान लीजिए कि एक गेंद लेते हैं, हमें उसका क्या निकालना, हमें क्षेत्रफल। अब भाई गेंद अगर पुला लेते हैं उसको हम लांग कहाँ से, तो उसके बाली वाला प्रयत्न में वही तो होगा उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की कोई बात नहीं हो रहा, सीधा हम कह दे तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो या फिर क्षेत्रफल कह दो। ठीक है, अब भाई गोला का क्षेत्रफल कैसे निकालें, गोला का क्षेत्रफल कैसे निकाले ये भी तो जानना होगा। अब कैसे हमने याद है बच्चे में हमने लट्टू को नचाया था, नचाया तो होगा ही, सब नचाता है। ठीक है, बट याद भी सबको रहता है मस्ती बच्चे की बचपन की सोचते हैं फिर से बचपन आए ताकि वही मस्ती करे, बट अभी 10th में जाने वाले भाई नहीं नंबर अच्छा स्कोर करना, चलो पढ़ लेते तो यहाँ पे क्या होती है, लट्टू में जिस प्रकार हम क्या करते हैं भाई, लट्टू को नचाने के लिए क्या करते हैं, उसको हम धागे से लपेटते हैं, मतलब उसकी जो कुछ इस वाले पार्ट होती है इस पे हम सोचते हैं कुछ इस प्रकार से देते हैं एंड यहाँ पे दाबते हैं, फिर उसको फेंकते हैं और लट्टू नचते रहता है, ऐसा ही होता है ना। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, एक गेंद लेते हैं। ठीक है, अब उस गेंद को क्या करते हैं भाई, जितना त्रिज्या का ले लें ना, उस एक निश्चित त्रिज्या का ले लेते हैं, उसको नाप लेते हैं कि भाई हाँ इतना त्रिज्या का है। उस पर भी हम क्या करते हैं, देखिएगा एक बात गौर कीजिएगा, वृत्त की परिधि हम कैसे निकालते हैं, वृत्त की परिधि इंची से नापेंगे क्या वृत्त अगर मान लीजिए कि ये आपका वृत्त है, इसकी परिधि कैसे निकालते हैं, देखिएगा ध्यान से। एक तो हम डोरा लेते हैं, उसको एक जगह इंडिकेट करके वहां पे पिन लग देते ताकि घसके नहीं, फिर इसको ऐसे करके फिर यहाँ पे लगाते, फिर पिन यहाँ लगाते, फिर पिन यहाँ लगाते, इस प्रकार से करके हम एक बार पूरा परिधि नाप लेते हैं। जो लस्सी डोरा लेते पूरा चढ़ गया, चलो भाई उस डोले को नाप लेते। अब स्केल से तो आप सोच डोरा को तो सोच कर सकते हैं, उसको जिस रूप में चाहे उस रूप में डाल सकते हैं, अब उसको नाप लेते हैं। ठीक है, उस प्रकार से उसी प्रकार अब यहाँ पे क्या करेंगे, मुझे निकालना क्षेत्रफल यानी अगर हम बात कर लेते क्षेत्रफल जहां लांग सकते यानी उसके क्षेत्रफल, तो अब क्या करेंगे, इसमें वृत्त था तो परिधि पे देते थे, वो तो समतल था भाई, ये ठोस तो था नहीं। अब क्या करेंगे, इसी गेंद पे हम क्या करेंगे, इस डोरा से चढ़ाते जाएंगे। इसी प्रकार से मान लीजिए कि आपका ये गेंद है और इसमें त्रिज्या आपको आल वाला लेके चले और इससे डोला से चढ़ाते जाएंगे। अगर नहीं होना है ना तो आप पिन देते जाइए ताकि ये घस के ना, यहाँ पिन दे दिया, यहाँ पिन दे दिया, यहाँ पिन, यहाँ पिन, यहाँ पिन, यहाँ पिन, बीच में भी आपको लगाना है तो लगाते जाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, इस प्रकार से देते गए एकदम कुछ जगह नहीं बचना चाहिए, थोड़ा भी जगह नहीं बचना चाहिए था भाई। ठीक है, जगह मत बचने देना। ओके, अब पिन लगा दी ताकि थोड़ा सा भी घचपच हो जाता है, क्योंकि भाई वक्त ले कैसे इधर पकड़े, 2 ही तो हाथ है, इधर पकड़ेंगे इधर थोड़ा सा छूट जाएगा, इसलिए पिन लगा दो सबसे अच्छा। ठीक है, अब इसी त्रिज्या को हम क्या करते हैं, इसी त्रिज्या को हम 4 पेपर काट लेते हैं। ठीक है, 1 2 3 और 4, इसकी भी त्रिज्या है आल, इसकी भी है आल, इसकी भी है आल एंड इसके साथ साथ इसकी भी है आल। ठीक है, सबका आल ले। अब जो ये लस्सी थी ना, जितने भी लस्सी मुझे लगा था इस वाले ठोस वाले गोला पे चढ़ाते अब उस लस्सी को उतार के मैं क्या करती हूँ, फिर से निकाल लो। अब कागज लिया था ना मैंने, इस गोला का कागज लिया ना, अब उसी प्रकार मैं इस पे आप बैठा के देखता हूँ इस प्रकार से कि वो कितना जाला है। इस प्रकार से उसको देते जाऊंगी। एक को मैंने भर दिया भाई, अभी भी लस्सी बाकी है, दूसरे को देखते, दूसरे को भी भर दिया, अभी भी लस्सी बाकी है, तीसरे को देखते, तीसरे को भी भर दिया बट अभी भी लस्सी बाकी है। अब चौथे की बारी है, अब लग रहा है लस्सी कम पड़ेगा,
खत्म हो रही है लस्सी, लास्ट था, बच गई लस्सी, खत्म, लस्सी खत्म। यानी कि यहाँ पे अगर हम बात कर लेते जितना हमारा क्षेत्रफल इस ठोस आकृति का था वो जाके ये 4 वृत्त जो कागज था वो जाके छेक लिया। यानी कि इसका क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त लिया था मैंने कागज का टुकड़ा गोल वाला, तो एक का होता पाई आल स्क्वायर और 1 2 3 4, 4 से गुना कर दो, यानी गोला का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा 4 पाई आल स्क्वायर। समझ में आई बात, क्या होगा 4 पाई आल स्क्वायर। ठीक है, अब इसी के साथ यहाँ पर देख लीजिएगा, ये तो गोला हो गया। अब इसी के साथ मैं आपको अर्धगोला का भी कर देती हूँ। अब अर्धगोला की थोड़ा सा देख लीजिएगा, एक लाइन से करना जैसे आपकी बुक में दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे भी बुक में भी देता है ना, एक दूसरे से जोड़ के देता है ताकि हम लोग कनेक्ट करके पढ़ सके, समझ सके क्या कहना चाह रहा है। अब अर्धगोला देखिएगा, अर्धगोला में जैसे कि मान लीजिए कि आप कटोला तो देखे ही हुए, कटोला में सब यूज करता है भाई, सब्जी तो खाते ही होंगे सभी तो कटोला यूज तो करते ही होंगे। मेरा तो पसंद है भाई लस वाला सब्जी, तो मुझे तो रोज कटोला चाहिए, नहीं होगा कैसे नहीं। तो यहाँ पे बात क्या होता है, मैं कटोला बनाती हूँ। ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब इस कटोले का तो आपको पता है सब्जी लेने के लिए मुंह तो खाली ही लेता, चलो भाई खाली लेने दिया। तो कटोला पहली बात जो बना था, अगर मान लीजिए कि अगर मैं कटोला ना लेके आप ठोस आकृति कर लीजिए, मान लीजिए कि पूरा पत्थर से भरा हुआ है, पत्थर के इस आकृति का कट गया। ठीक है, यहाँ पे भी पत्थर होगा या जो भी मान लीजिए लोहा कुछ भी मान लीजिए, तो ये कैसा था, एक तो पार्ट समतल था, ठोस आकृति की बात करें ठोस ही तो लिया, एक तो पार्ट समतल था तथा एक वक्र था। यानी अर्धगोला जो होता है, अर्धगोला वैसा ठोस है जिसका एक सतह समतल और वक्र होता है। एक सतह क्या होता है वो समतल, और दूसरा सतह बोले तो ये कैसा होता है, वक्र होता है। एक दिख रहा है आपको वक्र, ठीक है, ये प्रकार हो गया। अब ये अर्धगोला का अगर मुझे वक्र निकालना हो, जिस प्रकार वक्र, केवल वक्र वाला देखते हैं, कटोला खाली। अब मान लीजिए कि कटोला लेता हूँ, ये कटोला खाली है। ठीक है, ये कटोला क्या है, मतलब कि आपका इसमें सब्जी गिलाना है तो मुंह खाली है, चलो भाई। सिर्फ अब बात होती है जब कटोला है तो इसको लांग कहा सकते हो, आपको यहाँ पे तो लांग सकते हो, और आपको पता है यहाँ लांग सकते हो। और हमें पूरा कटोला करना, मतलब पूरा गोला बनाना था तो हम इस प्रकार देते, और ये टोटल लांगते। यानी कि हम गोला भी था तो हम क्या लांग लेते, हम बीच का काम कर लेते, नहीं बीच का कुछ नहीं, बस ऊपर ऐसे ऐसे ऐसे, यानी सीधा आधा कर दिए, यानी 4 वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी कि जो था आपका 4 पाई आल स्क्वायर जो निकला था उसका सीधा आधा, तब जाके ये कटोला का वक्र निकला, क्योंकि सीधा तो आधा ही था ना। ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा, 2 से 2 2 दूनी 4, 2 पाई आल स्क्वायर। ठीक है, अब इसका निकालता हूँ अर्धगोला का ही संपूर्ण, अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ये क्या होगा, अब संपूर्ण कहने का मतलब क्या, चलो भाई अब संपूर्ण कहने का मतलब क्या। अब क्या करता हूँ, एक लेता हूँ ठोस आकृति का, मान लीजिए कि लकड़ी कुछ इस प्रकार से मेरे पास आ गया है, कटा हुआ है, ये भी पूरे लकड़ी एकदम काट देखते हैं ना उसी प्रकार से। ठीक है, तो ये है। अब इसको मुझे क्या निकालना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण। अब लांगेंगे तो कहाँ लांगेंगे भाई, इस ढक्कन पे भी लांगेंगे और इसके साथ यहाँ पे भी लांगेंगे, यानी कि 2 पाई आल स्क्वायर यहाँ पे तो लांग ही ले ना, और साथ साथ ये किस आकृति का हुआ, गोल ही तो कटेगा, और उसकी त्रिज्या हमने 7 आल ही तो लेके चले ना, जोल और वृत्त का क्षेत्रफल पाई आल स्क्वायर, यानी 2 1 3 पाई आल स्क्वायर, यानी कि अर्धगोला का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 पाई आल स्क्वायर होगा। अब ये नहीं कि गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल 3 दूनी 6 पाई आल स्क्वायर होगा, ऐसा नहीं होगा। गोला का वही वक्र है, वही संपूर्ण, जो कहिए वो 4 पाई आल स्क्वायर, अर्धगोला का तो कहता है संपूर्ण 3 पाई आल स्क्वायर, और वक्र वाला कहता है तो 2 पाई आल स्क्वायर। कहीं कोई दिक्कत होना चाहिए नहीं, यानी कि आपका जो हो गया वक्र और संपूर्ण की तो फंदा खत्म हो गई। चलो भाई, अब किसकी बात होती है, अब होती है आयतन निकालना। आयतन को कैसे निकालें, अब देखिएगा आयतन के लिए क्या करते हैं हम, तो अब यहाँ पे एक बार मैं अच्छे से लिख देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पे इसका मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ, इसका आपका गोला का जो था निकला क्षेत्रफल, ये निकला आपका 4 पाई आल स्क्वायर, और अर्धगोला जो था आपका इसका ये जो निकला आपका, इसका बात कर लेते हैं वक्र वाला क्षेत्रफल। वक्र क्षेत्रफल कितना निकला,
ये निकला 2 पाई आल स्क्वायर एंड संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना निकला, वो निकला 3 पाई आल स्क्वायर। ठीक है, बस इतना ही आप अभी तक सीखे। अब यहाँ पे देखिएगा क्या भाई, अभी सबको हटा देता हूँ, ये तो समझ में आई गई। आयतन निकालना है। आयतन किसका निकालता हूँ, आयतन निकालता हूँ गोला का आयतन, क्योंकि पहले गोला देख लिया, गोला का दोनों का सेम चीज देखे, क्षेत्रफल तो क्षेत्रफल। अब फिर से हम गोला का आयतन देखते हैं। गोला का आयतन भाई, अभी इस गोला का आयतन कैसे निकाले भाई, गेंद तो देखे हैं बाहर से गोल है, फिर खुद वक्र है, अब उसमें कैसे देखें कि उसमें कितना हवा अटला है या फिर उसमें कितना क्या कहते हैं उसको पानी लग पाएगा, कैसे देखें। तो अब यहाँ पे देखिएगा, इसको पता करने के लिए हम क्या करते हैं, ध्यान से देखिएगा। आल त्रिज्या वाला कोई भी हो, निश्चित त्रिज्या करके उतना ही का आकृति का हम एक बेलन आकार के बर्तन ले लेते हैं। मान लीजिए कि इसकी त्रिज्या आल है और मैंने भी एक आल त्रिज्या वाले एक गोला ले लिया। ठीक है, ठीक है, ये बात तो हो गया। अब मैंने क्या किया है, इसमें गेंद को डाल दिया। ठीक है, गेंद को डालने से पहले ध्यान रखिएगा, गेंद को डाल देखिएगा, एक मैंने लिया और एक लिया गेंद। ओके, इतना ही त्रिज्या का है। और एक मैंने क्या ले लिया, नाद, बड़ा सा नाद ले लिया। ठीक है, मान लीजिए कि ये कुछ इस प्रकार से होगा, इस पे। ओके, देखिएगा ध्यान से। और इस नाद पे मैंने क्या कर दिया, इस बेलन आकार के जो मैंने आकृति लिया था उसको रख दिया। ठीक है, अब इस बेलन आकृति का जो मैंने आल त्रिज्या लिया था उसमें पानी से पूरा भर दिया। ठीक है, अब जो मैंने गेंद की बात की थी उस गेंद को डाल दिया। अब आपको पता है पूरा भला हुआ था, जिस प्रकार स्नान तो सब करते होंगे, देखते क्या डोल भला है, जब लोटा डालते तो कुछ पानी अपने आप फेंक देता। क्या भाई सोचते क्यों पानी जाला, कौन से निकाल ही नहीं ले, नहीं, उसमें भी यही अप्लाई होता है। ठीक है, तो अब बात क्या होती है, क्या ये देखिएगा, इसमें अगर बात करते इसमें देंगे तो पानी कुछ बाहर फेंकेगा और वो पानी कहाँ आ जाएगा, आपका इस नाद में आ जाएगा। ओके, इस नाद में आएगा। तो जब फिर हम इसको क्या कर लेंगे भाई, इस नाद वाले पानी को निकाल के देखेंगे एक अलग से बर्तन में, देखिएगा एक अलग से बर्तन में नाप के देखेंगे भाई कि इसमें कितने पानी था, तो हमें पता चलेगा 4/3 पाई आल क्यूब। इतना मतलब कि जो त्रिज्या हमने लिया था ना गेंद, वो इतना कैलकुलेट जो हम कर ले, इसको जब हल करेंगे ना, यही हमको आंसर के रूप में वो पानी मुझे दे रहा था। वो किसमें, नाद में, जो कि हम गेंद डालने के बाद पानी कहाँ आया था, नाद में आया था, इस नाद में आया था ना। ठीक है, या कोई भी बर्तन ले लीजिए, बट इसको इसमें आ सके। और सेकेंड बात क्या, हमने जो गोला लिया था उसी का आएगा क्या, 4/3 पाई आल क्यूब, उसी के त्रिज्या का हल करके इतने हल करेगा, इतना ही मुझे पानी देगा। ओके, और हाँ, ये भला हुआ पानी, भला हुआ पूरा था भाई आपका बेलन, तो इससे पानी अवश्य निकलेगा। कहीं कोई आपने तो पढ़ा ही होगा साइंस में क्लास 9th में ही, क्या कहते हैं उसको, आर्किमिडीज का सिद्धांत, तो इसी पे तो है भाई। पानी भला हुआ देते हैं कोई वस्तु, पानी गिरता, वो पानी और इसी के द्वारा हटाए गए आयतन के बराबर होता है, इसीलिए ये पानी जो था इसका आयतन बन जाता है। ये जो पानी था वो ये जो गोला दिए थे ना, उसी का आयतन बन जाता है। सब एक दूसरे से रिलेटेड है। ठीक है, साइंस की बात यहाँ बोले, आर्किमिडीज का सिद्धांत। ठीक है, तो ये था आपका, इसका मतलब गोला का आयतन जो होता है वो होता है 4/3 पाई आल क्यूब। कहीं कोई दिक्कत नहीं। और यही आ जाएगा अर्धगोला, यानी कुछ इस प्रकार की आकृति अर्धगोला। इसका सीधा आधा कर दो, क्योंकि आपको पता है भाई पूरा में हवा अटता था 4/3 पाई आल क्यूब। अब उसके आधे वाले बर्तन लिए तो आधा ही हवा अटेगा ना, यानी 4 का आधा, देखिएगा 4/3 पाई आल क्यूब, इसके बटा 2 करना है, 2 से 2 दूनी 4, यानी 2/3 पाई आल क्यूब। ठीक है, तो अर्धगोला का आयतन क्या निकल गया, 2/3 पाई आल क्यूब, यानी इसका आयतन भी निकल गया आपका
4/3 पाई आर क्यूब। अलग अलग त्रिज्या का लेकर देखो ना, अलग अलग बॉल लेके देखो, अलग अलग बड़ा छोटा लंबा, मतलब कि बड़ा छोटा ले लो, अलग अलग त्रिज्या कर दो, तब भी देखोगे आप उसी त्रिज्या 4/3 पाई आर क्यूब वही पानी पाओगे। और ये आर्किमिडीज का सिद्धांत है कि जो पानी हटा है ना वो इसके आयतन के ही बराबर होता है, इसलिए हम इसके इसी का आयतन हो गया ये पानी, जो कि हमारा आया था 4/3 पाई आर क्यूब। हल करने के पश्चात उतना ही पानी आता है, बार बार चेकअप किया, ठीक है। ये हो गया। और अर्धगोला का इसका आयतन की बात कर ले, इसको हटाओ भाई, इसका आयतन ये क्या था, अर्धगोला का आयतन 2/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब तो ठीक है भाई, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होगा। अब एक चीज और सीखना है, क्या, अभी मैं बताती हूँ। इस सबको पहले थोड़ा सा साफ कर देती हूँ। अब देखिएगा, यहाँ तक तो बात समझ में आ गई भाई। गेंद का खेला भी खेल रहे हैं, अब ठोस आकृति, इसके बाद तो खत्म ही हो जाएगा। सब आकृति का अधिकांशता देख ही लिए ज़्यादातर, तो अब कोई आकृति ठोस बची नहीं है। चलो अब बात क्या होती है, अब लेते हैं हम बात कर लेते हैं क्या, खोखला गोला। खोखला गोला होगा तब क्या होगा भाई, उसको बनाने में लगा पदार्थ का आयतन क्या होगा। खोखला गोला की बात कर लेते हैं। पहली बात तो खोखला गोला में क्या होगा, इसका भीतरी भी सतह वक्र होगा, भीतरी सतह क्या होगा, वो भी वक्र होगा, एंड बाहरी सतह जो आपको दिख रहा होगा क्या होगा, वो भी वक्र होगा, ये भी क्या होगा, वक्र होगा, ठीक है। अब इसका बात कर लेते हैं आयतन, यानी कि खोखला जो गोला था उसको बनाने में पदार्थ का आयतन कितना लगा। अब गेंद तो खेलते होंगे फुटबॉल वाला, उसमें क्या होता है भाई, वो क्या अंदर में भी वही चीज रहता है, नहीं ऐसा रहता तो क्या कहते हैं उसको, खेल कैसे पाते बच्चे पार्टी, ठीक है। उसमें अंदर में हवा रहता है, यानी वो भी क्या एक तरह से तो खोखला ही है ना भाई। तो कहने का मतलब, तो खोखला गोला को बनाने में लगा पदार्थ का आयतन, खोखला गोला जो था, या मान लीजिए कि कोई खोखला छिलका ही हो गया, तो वो कितने आयतन का होगा, ये भी तो जानना है ना। कहने का मतलब खोखला गोला को बनाने में लगे पदार्थ का आयतन, तो आयतन क्या हो जाएगा। पहली बात तो देखिएगा, मान लीजिए कि ये था और ये अंदर वाला है, ये मान लीजिए कि ये आपका बना हुआ है पदार्थ, ओके, और ये अंदर में खोखला, इसकी त्रिज्या आल है एंड इसकी त्रिज्या जो, क्योंकि सब केंद्रीय वृत्त है, एक ही तो केंद्र से जाएगा, ये बढ़ के त्रिज्या आल है, ओके। तो पदार्थ का आयतन, यानी कि अंदर में खाली है, अंदर में कोई आयतन नहीं, बस ये पदार्थ निकाल रही है। तो अगर बात की तो पहले तो हम टोटल का निकाल लेते हैं, 4/3 पाई आर क्यूब, तो बल्कि आर क्यूब माइनस इसमें से ये छोटे वाले जो जगह खाता है, जिसने नहीं खाया हवा खाली है, वो छोटा वाला है 4/3 पाई छोटा आर क्यूब, यानी 4/3 कॉमन लिया, पाई कॉमन लिया, ये हो गया आर क्यूब माइनस आर क्यूब। तो अब यहाँ पे फॉर्मूला भी लगा सकते हैं, क्यूब माइनस बी क्यूब, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर जब बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा प्लस में ए भी, ठीक है। तो ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा, मान लीजिए कि अर्धगोला होता, उसमें खोखला होता, यही पल के लिए अर्धगोला में होता, तो अर्धगोला में, यही पल के लिए जब आपका अर्धगोला में होता तब क्या होता भाई, तो आपके जो बात कर लेते हैं अर्धगोला में होता है तो सीधा देखिएगा, अर्धगोला में होता तो कटोला देखिए ना, ये कटोला तो देखे ही होंगे, ओके। तो कटोला का बीच वाला तो खाली है, मतलब कि ये स्टील का पदार्थ का बना हुआ है, तो इसको बनाने में पदार्थ कितने लगा, तो वो क्या हो जाता। पहली बात तो बाहर का निकालते 2/3 पाई आर क्यूब, बड़ा त्रिज्या, ये बड़ा त्रिज्या एंड छोटा त्रिज्या छोटा आर, और इसमें से माइनस कर देते अंदर वाला, यानी 2/3, और अभी तो बताया जस्ट 2/3 होगा फुल का आधा, ठीक है। पाई छोटा आर क्यूब, यानी 2/3 पाई कॉमन लिया, बड़ा आर क्यूब माइनस छोटा आर क्यूब, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब बात तो ठीक है भाई, यहाँ तक हो गया। अब ये जो खोखला अर्धगोला था ना, अब ये बात होती है कि खोखला अर्धगोला का अगर हम बात कर ले, क्या खोखला तो था, ठीक है, खोखला जो अर्धगोला था, खोखला अर्धगोला, इसका जो होता है हम निकालते हैं क्या भाई,
वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या होता, खोखला अर्धगोला तो था, अब उसका निकालते हैं क्या, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। यानी मान लीजिए कटोला है, अब इसको हम कहाँ कहाँ लांग सकते हैं भाई, कटोला है तो इसके अंदर वाले प्लत को भी लांग सकते हैं एंड इसके बाहर वाले प्लत को भी लांग सकते हैं। यानी अंदर वाले का त्रिज्या छोटा आल था, बाहर वाले की त्रिज्या बड़ा आल था, और क्या लांग ले, सिर्फ वक्र वाले को लांग ले। और ये क्या होता है, ये होता है आपका, क्या होता है भाई आप ही बताइए, ये जो होता है वो होता है क्या, बात करते हैं अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो वो क्या होता है, अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल देखिए 2 पाई आल स्क्वायर होता है। यानी कि बले वाले जो था 2 पाई बड़ा आल स्क्वायर, और इसमें प्लस कर दो क्या 2 पाई छोटा आल स्क्वायर। तो कहने का मतलब 2 पाई कॉमन लिया तो हो गया बड़ा आल स्क्वायर जो छोटा आल स्क्वायर, बस कहीं कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसी मान लीजिए कि अर्ध यही क्या करता हूँ, इस पर ढक्कन डाल देती हूँ। मान लीजिए ढक्कन नहीं, ध्यान से देखिएगा, ढक्कन नहीं, सॉरी ढक्कन नहीं डालना है, यहाँ पे देखिएगा। अब यहाँ पे क्या था, ये आपका मैंने वक्र निकाला तो वक्र वाला पार्ट को ही देखा था। अब जो निकालती हूँ क्या, अगर देखिए कटोला होता है तो कटोला में ऊपर में जो ये पार्ट होता है इसको भी तो लांग सकते हैं ना। अब वहाँ पे नहीं लांगा था वक्र वाले में, क्योंकि वक्र वाला का ही निकालना था, ठीक है। तो इसका क्या हो जाएगा, यानी कि अर्ध खोखला अर्धगोला जो होता है, या मान लीजिए कि अर्धगोला छिलका, ये आपका गोला वाला छिलका, कुछ भी ले लीजिए, ठीक है। तो इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में तो अब देखिए कहाँ कहाँ लांग ले, एक तो यहाँ तो लांगेगी जो कि था 2 पाई छोटा आल स्क्वायर, जो बड़ा आल वाले को भी यहाँ पे भी लांगेंगे, ये था 2 पाई बड़ा आल स्क्वायर जोड़। अब यहाँ पे देखिएगा इस वाले पार्ट को लांगेंगे और इस वाले पार्ट को, ये तो हवा है भाई, ये कैसे लांगेंगे, नहीं। तब इसको कैसे लांगे, तो इसको हम ये तो कर सकते हैं क्या भाई, देखिएगा हम कहाँ लांग ले, बस ध्यान से देखिएगा। हम जो लांग रहे हैं बस, तो देखा जाए ये वाले बिल्ड को नहीं लांग ले, नहीं, और इस वाले पार्ट को भी नहीं, बस लांग ले यहाँ पे, मतलब सॉरी इस वाले पार्ट को लांगेंगे भाई। यानी कि अगर मैं बात कर लूँ तो ध्यान से देखिए, पिक्चर कुछ ज़्यादा अच्छी हो गया था, ध्यान से देखिएगा, फिर से बनाती हूँ। ये कटोला था, ये कटोला था, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे हो गया, ये ऐसे, ये ऐसे, ये ऐसे, ये जा रहा था ऐसे, ठीक है। तो हम यहाँ पे कहाँ पे लाएंगे भाई, हम जो लाएंगे, एक तो पहली बात ये क्या कहते हैं, सॉरी ये स्टील का बना हुआ था, मान लो यहाँ पे भी स्टील का प्लत होगा, यहाँ पे भी होगा स्टील, और यहाँ पे भी होगा स्टील। तो यहाँ पे लांग दिए, अंदर में हाथ देके, बाहर में हाथ से लांग दिए। अब ये जो मोटाई पे दिख रहा है इतना मोटा, इसको भी लांग सकते। और यहाँ पे देखिएगा जो इसको तो लांग दिए, इसको लिख ही दिया। अब यहाँ पे क्या निकाले, तो देखिएगा बाहरी वाले बिल्ट ही तो था, बाहर वाले बिल्ट में से अंदर वाले को हटा देते तो हो जाएगा, यानी पाई बड़ा आल स्क्वायर माइनस, और इसमें कर लेता हूँ पाई छोटा आल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका अगर बात कर लेते हैं क्या हो गया आपका हो गया, अगर बात कर लेता हूँ तो ये भी कह सकता हूँ क्या, ये आपका 2 पाई बड़ा आल स्क्वायर जो 1 पाई बड़ा आल स्क्वायर, तो ये आपका हो गया 3 पाई बड़ा आल स्क्वायर जो 2 पाई आल स्क्वायर में से 1 पाई आल स्क्वायर गया, तो बचा क्या, पाई छोटा आल स्क्वायर। ऐसे भी लिख सकते हैं या फिर इसको ऐसे भी छोड़ के लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इसे कर सकते हैं। तो इसी के साथ जो होता है आपका ये गोला अर्धगोला था, उसका ये भी खत्म होता है। तो भाई यहाँ पे देख लीजिए आपका सभी चीज लगभग निकल गया। और हाँ, इसको हमने शॉर्ट कर दिया था, इसको भी आप शॉर्ट और भी लिख सकते हैं क्या भाई, अब देखिएगा पाई को कॉमन ले सकते हैं तो बच्चा 3 आल स्क्वायर जो छोटा आल स्क्वायर, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। तो जैसे मन वैसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ तक तो हो गया, यानी कि आपके फॉर्मूला बहुत से निकले हैं। यहाँ पे एक गोला का निकला क्षेत्रफल, इसका आयतन, फिर अर्धगोला का निकला वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, फिर संपूर्ण एंड इसका आयतन, फिर हमने चला था खोखले वाले अर्धगोला था उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, एंड खोखले वाले जो अर्धगोला था उसका क्या निकला भाई आपका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल,
एंड खोखले वाले जो गोला था उसको पदार्थ बनाने मतलब आयतन कितना हुआ, एंड अर्धगोले में जो था उसका आयतन कितना हुआ। यानी अगर हम मैं बात कर लेता हूँ सिर्फ फार्मूला को अगर बात हो तो ध्यान से देखिएगा एक बार मैं फिर से। यहाँ पे तो ये दो तो हो गया था, यहाँ पे देख लीजिए, मैं इसी में बता देता हूँ। ये खोखला गोला था, उसमें पदार्थ में लगे बर्लन का आयतन यहाँ पे है, अर्धगोला में 2/3 यहाँ पे है, एंड खोखला अर्धगोला में आपका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यहाँ पे, एंड संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल इसको भी या इसको भी या इसको जो भी मन है वो लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक ठोस आकृति जो बचा था वो भी आपका पूरा हो जाता है। आयतन तो 4/3 πr3, एंड वक्र की बात कर ले तो वक्र हो जाता है, यानी वक्र तो इसमें ऐसे ही चलेगा 4πr², और इसमें भी हो जाएगा संपूर्ण में 4πr²। अगर अर्धगोला रहता तो बदल सकता था, ठीक है। अर्धगोला लेता तो इसका आयतन यहाँ पे भी इसका लिख ही देता हूँ, आयतन हो जाता 2/3 πr3, और वक्र वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πr², संपूर्ण वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल 3πr², ठीक है। और ये हो गया। अब खोखला में रहता, खोखला में गोला रहता, उसका खोखला गोला रहता, उसका मान लीजिए आयतन तो क्या हो जाता 4/3, पाई को कॉमन लिया, बड़ा r³ माइनस छोटा r³, और यही अर्धगोला होता तो क्या हो जाता 2/3 पाई बड़ा r³ माइनस छोटा r³। वही आपका वक्र बात कर लेते हैं, वक्र क्या हो जाता किसमें भाई, यहाँ पे जगह नहीं बचा है, मैं सोच रहा हूँ एक बार कर दो, इसको हटाता हूँ, चलिए कोई बात नहीं अब कर लेता हूँ। यहाँ पे देखिएगा वक्र किसका, मान लीजिए कि आपका गोला का, भाई यहाँ पे और गोला का वक्र तो देखना ही नहीं था भाई, गोला का तो वक्र वही लेगा, एक ही तो था, खोखला गोला था तो उसी पे ऊपर लांग सकते थे। अर्धगोला का, अर्धगोला का क्या हो जाता भाई, आपका अर्धगोला का जो होता वक्र क्या हो जाता भाई, तो यहाँ पे देखिएगा 2π कॉमन लेते थे, r², बड़ा r² जो छोटा r², और यही संपूर्ण की बात करते हैं अर्धगोला का, और जो कि खोखला होगा इसका संपूर्ण क्या होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल, आप इसको पूरा लिख लीजिएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ये जो हो जाएगा यहाँ पे देखिएगा 3π बड़का r² जोड़ पाई छोटका r², पाई कॉमन लिया तो 3 बड़का r² जो छोटका r²। बस इतना सा फॉर्मूला आपका बना है इस गोला से, ठीक है। और आप इसको ध्यान रखिएगा, और ये आपका इस आगे इस क्लास में तो क्वेश्चन में तो दिखेगा ही, उसको हल तो करना ही है। साथ साथ हमारे आगे जो जितना भी आगे बढ़ेगा इस सब पे आधारित क्वेश्चन आता है तो फॉर्मूला चेंज नहीं होगा भाई, क्वेश्चन में हाँ संख्या चेंज होगा, क्वेश्चन का पूछने का तरीका अलग कर देगा, उल्टा पुल्टा जो भी करे उल्टा, लेकिन जो फॉर्मूला यूज होके बनेगा वो सब यही लेगा। आप एक काम कीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये लाइफ टाइम चलेगा, ठीक है। और तो आपका इसी के साथ एक्सरसाइज जो था 8 जो कि था गोला, जो कि इंग्लिश में कहते हैं स्फीयर, एंड उसका जो होता है आपका इंट्रोडक्शन तो खत्म हो गया इस क्लास में। अगले क्लास में क्या करेंगे भाई, इसका क्वेश्चन, तब तक जो ले लीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें, और कुछ पूछना है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है तो कमेंट करना भी मत भूलें, आप कुछ भी लिख के भेजें ताकि हमें भी मोटिवेट मिलते रहेगा, ठीक है। तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।